हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं टेकन श्रीवास एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हमने दोस्तों साझेदारों के पूंजी खाते बनाने सीखे, है ना, कि साझेदारों के पूंजी खाते कैसे बनाए जाते हैं और किस किस पद्धति से बनाए जाते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने लाभार्थी नियोजन खाता बनाना सीखा था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे लाभार्थी नियोजन और साझेदारों के पूंजी खाते एक प्रश्न से कैसे बनाए जाते हैं, है ना। एक प्रश्न के आधार पे लाभार्थी नियोजन खाता और उसको देखकर हम साझेदारों के पूंजी खाते कैसे बनाएंगे उसको आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों आज के प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न है, त्रिपाठी एवं चौहान एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभांश विभाजन करते हैं और उनकी पूंजी 1 जनवरी 2015 को क्रमशः 60,000 एवं 40,000 है। इसी वर्ष के दौरान वे 30,000 का लाभ कमाते हैं। साझेदारी संलेख के अनुसार दोनों साझेदार वेतन के रूप में प्रति माह 1,000 वेतन के अधिकारी है तथा पूंजी पर 5% की दर से ब्याज के लिए सहमत हुए। त्रिपाठी ने 12,000 एवं चौहान ने 8,000 आहरित किए। आहरण पर 5% ब्याज दिया जाएगा। पूंजी स्थायी मानते हुए लाभ हानि नियोजन एवं साझेदारों के पूंजी खाते तैयार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक शब्द लिखा है दोस्तों, वर्ष के दौरान वे 30,000 का लाभ कमाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्ष के दौरान, इस चालू वर्ष में सारे समायोजनों को कर लिया गया है। ठीक है, और समायोजन के पश्चात ये जो 30,000 का जो लाभ आया है ये वितरण योग्य लाभ है। इसको हमको बांटना है साझेदारों के मध्य। ठीक है, तो इसको हम बांट देंगे साझेदारों के मध्य। तो लाभ नियोजन खाता में केवल हम इस लाभ को बांटने का कार्य करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमको साझेदारों के पूंजी खाते तैयार करने हैं। कैसे तैयार करना है ये बताया गया प्रश्न में कि पूंजी को हमको स्थायी मानना है। ठीक है, तो स्थायी मानते हुए यहाँ पे 2 खाता तैयार किया जाता है। पहला है पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता। तो चलते हैं दोस्तों इस प्रश्न के हल की ओर। चलते दोस्तों आज के प्रश्न के हल की ओर। प्रश्न इस प्रकार था जिसमें कि 30,000 का लाभ दिया गया था वर्ष के दौरान का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये मानते हुए चला कि सारे समायोजन जो है इस वर्ष पूरे कर लिए गए। ठीक है, तो उसके बाद जो समायोजनों को पूरा करने के बाद जो लाभ आया 30,000 का, केवल इस लाभ को हमको बांटना है साझेदारों के मध्य। ठीक है, तो ये मानते हुए हमने यहाँ पे इस लाभ को साझेदारों के मध्य बांट दिया उनके अनुपात में। ठीक है, तो 3/5 गुणा 30,000 करके हमने त्रिपाठी का हिस्सा निकाला और 2/5 गुणा 30,000 करके हमने चौहान का हिस्सा निकाला। दोनों के पूंजी खाते में हमने उसको हस्तांतरित कर दिया। ठीक है, उन दोनों के पूंजी खाते में हमने इसको बांट दिया। अब चलते हैं दोस्तों इसके आगे हल की ओर। इसमें हमको बनाना है साझेदारों का पूंजी खाता। कैसे बनाना है? पूंजी को स्थायी मानते हुए। ठीक है, तो आगे हम तैयार करते हैं साझेदारों के पूंजी खाते। तो आते हैं दोस्तों पूंजी खाते की ओर। जब पूंजी स्थायी हो तो सबसे पहला खाता हमने बनाया साझेदारों का पूंजी खाता। इसमें हमने कुछ नहीं किया, क्या किया, केवल पूंजी शेष को यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन ऐसा बताया गया कि जब पूंजी स्थायी हो। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी पूंजी स्थिर रहेगी। ठीक है, इसलिए पूंजी को अलग से दिखाने के लिए हमने एक खाता तैयार किया जिसको बोलते हैं साझेदारों का पूंजी खाता। यहाँ पे हमने दर्शा दिया शेष लाया करके 60,000 40,000 दोनों साझेदारों की पूंजी शेष, और उसको फिर हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं अगले खाते की ओर, साझेदारों का चालू खाता। अब आते हैं दोस्तों इसके दूसरे खाते की ओर जिसको बोलते हैं साझेदारों का चालू खाता। ठीक है, इस प्रश्न में ये बोला गया था कि वर्ष के दौरान वो 30,000 का लाभ कमाते हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर हमने क्या किया था कि ये माना था कि सारे समायोजन जो है पहले से पूरे कर लिए। ठीक है, तो फिर उन समायोजनों को हमने क्या किया, लाभ नियोजन खाता में नहीं दर्शाया था, केवल वो जो लाभ आया था उसको हमने बांट दिया था। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, साझेदारों का पूंजी खाता तैयार किया जिसके अंतर्गत पहला खाता बनाया हमने साझेदारों का पूंजी खाता, है ना, पूंजी शेष को दर्शाने के लिए। क्यों? क्योंकि पूंजी स्थायी है ना, यहाँ पे पूंजी परिवर्तनशील नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे पहले पूंजी खाता तैयार किया। उसके बाद अब हम बनाएंगे चालू खाता। इस चालू खाता के अंतर्गत क्या करेंगे, उन सारे समायोजनों को हम यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे कि हमने क्या क्या दिया था। जैसे कि हमने उनकी पूंजी पर 5% की दर से ब्याज दिया था, तो ये दिखा दिया पूंजी पर ब्याज खाता होकर के 1,000 और 2,000। फिर हमने वेतन दिया था प्रत्येक साझेदार को 1,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से, तो ये 12,000 रुपए का वेतन यहाँ पे दर्शा दिए। उसके बाद उन साझेदारों ने आहरण किए थे, तो वो आहरण भी हमने वहां पे प्रदर्शित कर दिया 12,000 और 8,000 का, और उस आहरण पर हमको ब्याज भी लेने के लिए कहा गया था। ठीक है, 5% की दर से हमने उस आहरण पे ब्याज भी निकाल दिया। उसके बाद क्या किए थे, लाभ नियोजन खाता में हमने लाभ को जो बांटा था 18,000 और 12,000, ये इस साइड हमने दिखा दिया लाभ नियोजन खाता को ऐसे करके। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, इसका योग किया, क्रेडिट साइड का योग बड़ा है, फिर इसके योग से डेबिट साइड के योग को घटाने के बाद जो आया उसको हमने हस्तांतरित कर दिया पूंजी इनके चालू खाता में। ठीक है, तो ये तो बन गया एक प्रश्न। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इस प्रकार है, एक्स वाई और जेड साझेदार है जो क्रमशः 2:1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 20,000 12,000 और 8,000 है।
साझेदारों को पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है और आहरण पर 5% ब्याज लगाया जाता है। एक्स को 250 मासिक वेतन पाने का अधिकार है। जेड बिक्री पर 1% कमीशन पाता है। वर्ष में 2007 में 15,000 का लाभ तथा बिक्री 2 लाख की हुई। उसके आहरण क्रमशः 5,000, 3,000 और 6,500 के हुए, जिन पर ब्याज क्रमशः 100, 50 और 250 का था। फर्म का लाभांश नियोजन खाता एवं साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। यहाँ पे जो है हमको बोला गया है लाभांश नियोजन खाता तो बनाएंगे और उसके साथ साथ पूंजी खाता बनाने बोला है। तो पूंजी खाता के संबंध में इन्होंने कुछ निर्देश नहीं दिया है ना, तो हम पूंजी खाता कैसे मानते हुए बनाएंगे कि हमारी पूंजी जो है परिवर्तनशील है, ये मानते हुए हम पूंजी खाता तैयार करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं इसके हल की ओर। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के हल की ओर। तो यहाँ पे इस प्रकार का प्रश्न, हमको लाभांश नियोजन खाता बनाना है। वर्ष का लाभ दिया गया हमको 15,000। साझेदारों के लगाया गया पूंजी पर हमको ब्याज देना था 6% की दर से। हमने उनकी पूंजी पर ब्याज निकाल दिया 6% की दर से। ठीक है। एक्स को प्रतिमाह वेतन देना था, हमने एक्स को प्रतिमाह वेतन दे दिया 250 रुपए के दर से। ठीक है। उसके बाद कमीशन देना था जेड को, उनके द्वारा किए गए बिक्री पर 1% की दर से, हमने वो भी दे दिया, कमीशन दे दिया। उसके बाद साझेदारों ने कुछ आहरण के थे और उनके आहरण पर ये ब्याज भी क्रमशः इस प्रकार से थे। ठीक है। तो उसके आहरण पर भी हमने ब्याज जो है दे दिया, जो कि पहले से प्रश्न में दिया गया था। ठीक है। 100 रुपए, 50 रुपए और 250 रुपए की दर से। ठीक है। अब उपयुक्त समायोजनों के बाद हम क्या करेंगे, कुल करेंगे योग। यहाँ पे इसका योग किया 15,400 आया। ठीक है। और ये समायोजनों को घटाने के बाद जो भी राशि आई, लाभ की राशि, उसको हमने साझेदारों में बांट दिया उनके अनुपात। ठीक है। तो ये राशि यहाँ पे हमने बांट दिया। ये तो हो गया दोस्तों पहला खाता। अब हम आगे जाएंगे, बनाएंगे साझेदारों के पूंजी खाते। ठीक है। पूंजी खाते बनाने के लिए हमको जो है यहाँ पे निर्देश नहीं दिया है, तो हम ये मानिए पूंजी क्या है, परिवर्तनशील है। ठीक है। ये मानते हुए हम खाता को तैयार करेंगे। आगे आते हैं दोस्तों हम साझेदारों के पूंजी खाते की ओर। यहाँ पे निर्देश नहीं दिया गया था हमको कि पूंजी खाता कैसे तैयार करना है, तो हमने उसको परिवर्तनशील मान के तैयार कर दिया। ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमने क्या किया, उनके पूंजी शेष को दर्शाया। ठीक है। उसके बाद हमने उनकी पूंजी पर ब्याज दिया था, उसको यहाँ पे दर्शा दिया। हमने एक्स को वेतन दिया था, उसको यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है। फिर जेड को कमीशन देने का था, हमने जेड को कमीशन भी दे दिया। उसके बाद आहरण था साझेदारों का, वो आहरण हमने डेबिट साइड दर्शा दिया। उसके बाद आहरण पर ब्याज भी प्रश्न में दिया गया था निकाल के। ठीक है। तो उसको हमने दर्शा दिया वहां पे। उसके बाद लाभांश नियोजन खाता बनाने के बाद हमको प्रश्न में लाभ हुआ था। ठीक है। तो उस लाभ को भी हमने यहाँ पे साझेदारों के मध्य उनके अनुपात में बांट दिया। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, हमने कुल योग किया, यहाँ पे इस खाते का योग किया और डेबिट साइड का योग छोटा होने पर हमने इसका अंतर लिया और उस अंतर को कहाँ डाल दिया, साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया आज का प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।